बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये ओजोन मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन और उसकी शेप से रिलेटेड है। तो चलिए मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने आपके सामने बोर्ड पर ओजोन मॉलिक्यूल का जो रियल रेजोनेंस हाइब्रिड मॉडल है वो ड्रॉ कर रखा है। अगर इस मॉलिक्यूल को आप देखें तो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और सराउंडिंग दो ऑक्सीजन एटम्स पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो ज़ीरो है, यानी नेट चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो है वो ज़ीरो है, लेकिन पार्शियल चार्जेस इनसाइड द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, पार्शियल नेगेटिव इन दो पे और पार्शियल पॉजिटिव सेंट्रल ऑक्सीजन पे। सबसे पहले हम निकालेंगे सेंट्रल ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल की इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि शेप जो है ना ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल की वो इस सेंटर पे डिपेंड कर रही है। तो सेंटर डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन और ओवरऑल शेप क्या है। लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको रूल सिखाया हुआ है, जब भी आपने किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करना है तो नंबर ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर उसे आप गिन लें, तो जो स्टेरिक नंबर आएगा वो आपको बता देगा कि हाइब्रिडाइजेशन उस सेंट्रल एटम की उस मॉलिक्यूल में क्या है। फॉर एग्जांपल देखिए, इस सेंट्रल ऑक्सीजन एटम की सराउंडिंग पे जो दो ऑक्सीजन है इनके साथ इसने बनाए हुए सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो ब्लैक बोल्ड लाइन है ये कंप्लीट सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर कर रही है। इसी तरह यहाँ पे जो ब्लैक बोल्ड लाइन है ये सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर कर रही है। यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस हैं वो बेसिकली पार्शियल पाई बॉन्ड को जाहिर कर रही हैं। हमने ना तो पाई बॉन्ड की बात करनी है ना ही पार्शियल की बात करनी है, हमारा सारा फोकस सिग्मा पे होना चाहिए। तो एक सिग्मा बॉन्ड बोल्ड लाइन यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1+1 दो सिग्मा बॉन्ड मुझे मिल गए। एक लोन पेयर है तो 1+1+1 तो स्टेरिक नंबर आ रहा है 3। इट मीन्स के सेंट्रल ऑक्सीजन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। ये मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ओवरऑल मॉलिक्यूल की जो शेप है कैसी होगी, दो तरह की शेप्स में मिलती हैं। एक होती है ट्राइगोनल प्लेनर और एक होती है बेंट एंगुलर। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर है। लोन पेयर रिपल्शन के बाइस एक बेंट ज्योमेट्री क्रिएट करेगा, तो जो ज्योमेट्री होगी वो बेंट एंगुलर होगी और उसमें जो आइडियल बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्रीज होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे जो आइडियल बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। ये रियल नहीं है, रियल इससे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है और हम जानते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में जो रिपल्शन होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके बायस ये आइडियल बदल जाएगा। जो शेप है इसकी उसका नाम होगा बेंट एंगुलर या वी शेप्ड। और बेंट एंगुलर क्या किया आपने, राउंड ब्रैकेट्स में आइडियल बॉन्ड एंगल को मेंशन करना ये ज़रूरी है। इसका रीज़न मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्योंकि बेंट शेप्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। टेट्राहेड्रल में भी एक बेंट बनती है और ट्राइगोनल प्लेनर में भी एक बेंट बनती है, तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। यहाँ पे बनने वाली जो बेंट है वो 120 डिग्री उसका आइडियल बॉन्ड एंगल है। टेट्राहेड्रल में बनने वाली जो बेंट होती है उसको 109.5 डिग्रीज के हिसाब से हम उसका आइडियल बॉन्ड एंगल लेते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने आज का टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन और शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये आज का वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें।